Welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that in today's video as well, we are going to discuss about the important terms, and we have already learned about the probability and some important terms in the previous classes, but today we are going to learn about some more important terms. So first term is that event. The collection of all or some of the possible outcomes is called an event. मतलब कि जो भी आउटकम्स आएंगे उसको सारे आउटकम्स को सारे आउटकम्स को एक साथ लेना या फिर उसमें से कुछ आउटकम्स को एक साथ लेना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया, इन थ्रोइंग अ कॉइन एच इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड. मतलब क्या कि अगर हम लोग एक कॉइन को अगर हम लोग थ्रो करते हैं या फिर टॉस करते हैं तो वहाँ पे हेड जो मिल रहा है, एच जो मिल रहा है, वो इवेंट है. किसके लिए? तो हेड को मिलने के लिए. ठीक है, एच से हम उसको डिनोट कर रहे हैं. ठीक, फिर आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, एक जैसा इवेंट्स. तो वो किसको कहते हैं, देखिए, ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू द अदर. मतलब कब हम लोग कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, जब एक नंबर का क्या होगा, कोई भी चांसेस नहीं होगा कि वो एक दूसरे के सेम में आए. क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड क्यों लगाया, क्योंकि जितना भी हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ रहे हैं वो पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं. टू अकर इन द प्रेफरेंस टू द अदर्स, यानी कि दूसरे में नहीं आना चाहिए. जो एक की बात हम कर रहे हैं वो दूसरे में नहीं आना चाहिए, तब हम लोग उसको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. यानी किसी भी इवेंट के होने का, अकरेंस का क्या प्रोबेबिलिटी होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट डिनोटेड बाय पीई इज डिफाइंड एज. पीई का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. कैसे डिफाइंड करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. यानी कि जिस इवेंट की बात कर रहे हैं उस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, दोनों का जो रेशियो निकालेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं श्योर इवेंट पे. श्योर इवेंट मतलब क्या, नाम से ही क्लियर हो रहा है. मतलब क्या, श्योर जो कि फिक्स्ड हो कि ये होना है, उसको हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट. जैसे देखिए, इट इज इवेंट दैट इन अ सिंगल टॉस ऑफ डाई वी विल ऑलवेज गेट अ नंबर लेस देन 7. यानी क्या कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एक डाई को टॉस करते हैं या थ्रो करते हैं तो हम लोग को हमेशा जो उस पर नंबर मिलेगा वो 7 से कम होगा. तो अगर हम लोग को ये कहा जाता है, सो गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज अ श्योर इवेंट. इसीलिए जो नंबर है, मतलब एक मतलब ऐसा इवेंट जिसमें हम लोग ऐसे नंबर को मिलता है जो कि 7 से लेस हो डाई को थ्रो करने पे, तो ये एक श्योर इवेंट है. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो उस पर सारे ही नंबर हैं, तो इसीलिए इसका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो भी 6 हो जाएगा और जो इस इवेंट के लिए आउटकम है वो भी 6 हो जाएगा. तो 6/6 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1. तो श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 होगा. ये हम लोगों ने डाई के टर्म्स में एग्जांपल समझा, बट जरूरी नहीं है कि ये डाई के ही टर्म में हो. हम लोग इसको अपने नॉर्मल लाइफ के टर्म में भी देख सकते हैं. नॉर्मल लाइफ के टर्म में देखने का कहना है, जैसे मान के चलिए हमसे पूछा जाता है कि सूर्य के पूरब में उगने का, ईस्ट में राइज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 100% है कि सूर्य जो उगेगा, सूर्य की किरणें जो है वो पूरब की तरफ से आती है. सूर्य जो राइज करता है वो पूरब की तरफ करता है, ईस्ट की तरफ करता है. तो ये एक श्योर इवेंट है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि इसका प्रोबेबिलिटी 1 है. अब इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जो कभी नहीं हो सकता, तो ये सिंगल टॉस ऑफ डाई के ही टर्म में पहले समझते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8. अब क्या कह रहा है कि 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है. तो डाई पे जो 6 नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 है, 8 तो उस पर है ही नहीं, तो 8 के आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है. इसीलिए जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल, यानी कि 0 हो जाएगा. इसको भी हम लोग इस तरीके से निकाल के देख सकते हैं कि इन टॉसिंग अ कॉइन 8 विल नेवर कम अप, सो गेटिंग 8 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई करेंगे तो 0/6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आउटकम जो है वो 6 है और जो हमें चाहिए उस इवेंट का आउटकम 0 है, तो 0/6 0 हो गया.
तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। यानी इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपको कहा जाए कि सूर्य जो है वो पूरब में नहीं पश्चिम में उगता है, तो इस बात की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 ही होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उस दोनों एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो उसी तरीके का यहाँ भी है कि अगर दो इवेंट मिलकर के 1 के इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। उसमें भी क्या, दोनों मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे देखिए, ई बी एन इवेंट एंड नॉट ई बी एन इवेंट विच अकर्स ओनली व्हेन ई डज नॉट अकर। यानी सपोज कीजिए हम लोग कह रहे हैं ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें कोई भी एक बच्चा है प्रियांशु जो कि चाय पीता है, तो अगर वो चाय नहीं पीता है ये इवेंट क्या होगा, ई नॉट या नॉट ई। तो इसीलिए दोनों इवेंट को हम जैसे ही आपस में मिलाएंगे तो वो 1 के इक्वल होगा उसका प्रोबेबिलिटी। तो इसी तरीके से, या फिर हम लोग किसी एक स्कूल की बात करेंगे, तो एक स्कूल में जब हम लोग जिक्र करेंगे तो एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास की, तो हम लोग इस तरीके से उसमें देखेंगे कि बच्चे चाय पीते हैं या नहीं पीते हैं। तो जितने बच्चे चाय पीते हैं वो इवेंट ई के अंदर आ गए, नॉट ई के अंदर आ गए जो कि चाय नहीं पीते हैं। तो उस दोनों का जो सम होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि जो बच्चे चाय पीते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यानी जो बच्चे चाय नहीं पीते हैं, तो दोनों का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल होगा। उसी को हम लोग यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। वी डिनोट नॉट ई बाय ई और ई डैश, यानी कि हम लोग बाय ई और के ऊपर में एक लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से डालते हैं, या फिर ई नॉट ई के ऊपर डैश यानी कि एक सीधा लाइन स्ट्रेट करते हैं। इस तरीके से हम लोग उसको शो कर सकते हैं और इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ई कहते हैं। इस तरीके से द इवेंट नॉट ई इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। और इस तरीके से इसका हम लोगों ने नीचे लिख दिया कि कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दोनों ही इक्वल होना चाहिए, किसके, 1 के इक्वल होना चाहिए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को जाना। अब हम लोग एक बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो बेसिक क्वेश्चन में आज पहला नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। एक कॉइन को हम लोगों ने एक बार उछाला, तो अब इस पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस पर हेड आएगा। तो सबसे पहले जब हम लोग एक कॉइन को उछालते हैं तो जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है वो है एक हेड और दूसरा टेल, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि एक हेड और एक टेल, तो यानी 2 पॉसिबल आउटकम्स। द फेवरेबल आउटकम क्या है, एच। एच मतलब क्या, हेड, यानी जो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या आ सकता है, तो हेड आ सकता है, तो इसका हम लोग को देखना है। तो अब इसका जो फेवरेबल आउटकम्स का जो मतलब ये है नंबर है, यानी कितने बार आ सकता है ये, तो ये तो 1 ही है क्योंकि एक ही हेड है, तो एक ही बार आ सकता है ये, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो या तो हेड आएगा तो 1 और टेल आएगा तो भी 1। तो अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होगा, पीएस से इसको डिनोट किया, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम हो गए 2 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 1, तो यानी इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2। और आप मान के चले कि ये भी क्या है, हेड का आना और टेल का आना दोनों ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो अगर 1 माइनस 1/2 करेंगे तो भी 1/2 आएगा, जो कि टेल का प्रोबेबिलिटी होगा, टेल के आने का। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी देखा और उस पर बेस्ड जो है वो एक बेसिक क्वेश्चन को भी देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स भी समझ में आए होंगे और साथ में ये बेसिक क्वेश्चन से जब हमने इसको लिंक किया तो आपको और भी कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या बेसिक क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।